हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे। तो आज हम इस क्लास में बताना चाहते हैं यूपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल के बारे में कि हमें हॉस्टल कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कितने रैंक वालों को मिलेगा और किस किस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है और कैसे हमें गवर्नमेंट्स कॉलेजेस में कैसे हमें हॉस्टल मिलता है। तो ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल में कितनी फीस लगती है, हॉस्टल का रहने का खर्चा कितना लगता है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम बताना चाहते हैं आप सभी को, सबसे पहले जो बात हम बताएंगे, सबसे पहला बात है हमारा फीस स्ट्रक्चर ऑफ सीजन 2023-24। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस, ये सारी जानकारी हम बताएंगे। तो कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल के लिए ओबीसी माइनॉरिटी, इनका कॉलेज फीस है 11,306 रुपये। जो कॉलेज फीस इनका है 11,306। हॉस्टल फीस है 2,300। एक साल का, ये पूरे ईयर का, पर ईयर का बता रहा है, एक साल का फीस कितना लगता है। कॉलेज फीस लगता है 11,306 रुपये और हॉस्टल फीस लगता है 2,300 रुपये और ट्यूशन फीस जो लगता है वो 8,000 रुपये लगता है। एक साल का ये बात है, एक साल में। और 80 वालों का 3,306 रुपये एक साल की फीस है और हॉस्टल फीस जो है वो 2,300 रुपये पर महीने है, सॉरी पर ईयर है, और ट्यूशन फीस 8,000 पर ईयर है। ये बात रही फर्स्ट ईयर वालों की। अब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों की बात आती है। तो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों की कितनी फीस लगती है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों की फीस कितनी लगती है। तो कैटेगरी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों का कॉलेज फीस है 11,010 रुपये। कितना? 11,010 रुपये। और हॉस्टल फीस कितना है? 2,100 रुपये। कितना है हॉस्टल फीस जो है वो? कितना है? 2,100 रुपये। और जो कॉलेज फीस है 11,010 रुपये है। कितना? 11,010 रुपये। और ट्यूशन फीस 8,000 है। और एससी वालों का 3,010 रुपये कॉलेज फीस है, 2,100 रुपये हॉस्टल फीस है और 8,000 रुपये ट्यूशन फीस है। तो ये बात रही हमारी कॉलेज फीस की, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस। अब बारी आती है हमें हॉस्टल कैसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस करें कि हमें अच्छे से अच्छा कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल मिल जाए, कैसे मिलेगा, फीस कितना है, ये सारी जानकारी हम बताएंगे। तो आप लोग को अगर हमारी वॉइस क्लियर आ रही होगी, अगर वॉइस आ रही होगी, आवाज सही से आ रही होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम और इससे बेहतर, इससे अच्छा वीडियो ला सकें और आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम ऐसे ट्रिक से बताएंगे। तो चलिए, अब हमारी बारी आती है पॉलिटेक्निक हॉस्टल फीस एंड मीस फीस आर डिटेल इंट्रोडक्शन। जो कॉलेज फीस की, पॉलिटेक्निक में जो कॉलेज होता है उसका हॉस्टल फीस कितना होता है, और मीस मतलब खाने का, जैसे जब हम रहेंगे हॉस्टल में तो खाने की भी सुविधा होनी चाहिए ना, तो उसका फीस कितना लगेगा, ये सारी जानकारी हम बताएंगे। तो इसमें दिया है, जो भी छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश लेता है तो उसके बाद वो वहां पर रहने की सुविधा ढूंढता है। जो भी बच्चा अगर एडमिशन लेगा, एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो वो रहने की सुविधा भी सोचेगा। अगर हमारा इसमें हमको अगर हॉस्टल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अगर कहीं अलग रूम लेके रहेंगे तो कम से कम 3,000 या 3,500 रुपये एक महीने का खर्चा लगेगा। ये हो गई अगर हम रूम लेके रहेंगे। और यहाँ पर वह जिसमें वह कॉलेज के ही हॉस्टल में रहने की सोचता है, जब बच्चा एडमिशन लेगा तो हॉस्टल में रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे पॉलिटेक्निक में हॉस्टल कैसे मिलता है, कितना फीस लगती है,
पॉलिटेक्निक हॉस्टल कैसे मिलता है, पॉलिटेक्निक फीस लगती है, खाने का खर्चा कितना है, रहने का खर्चा, यह सब कितना होता है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अब आती है बारी, क्या पॉलिटेक्निक में हॉस्टल होता है। अब ये पूछ रहा हॉस्टल होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में या नहीं होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होता है, सभी कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं होता है, सभी कॉलेज में हॉस्टल नहीं होता है, सभी कॉलेज में जो होता है उसमें हॉस्टल नहीं होता है। तो बच्चे ज्यादातर उसी कॉलेज में एडमिशन करवाना पसंद करते हैं जिस कॉलेज में हॉस्टल होता है। तो अब बारी आती है कि क्या पॉलिटेक्निक में हॉस्टल होता है या नहीं होता है। क्या पॉलिटेक्निक में हॉस्टल होता है या नहीं होता है। बारी आती है इसकी कि पॉलिटेक्निक में हॉस्टल होता है या नहीं होता है। तो किसी भी कॉलेज में हॉस्टल लेने से पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या उस कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के लगभग सभी कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा नहीं होती है। जैसे बहुत से कॉलेज होते हैं जिसमें हॉस्टल नहीं होता है, हॉस्टल नहीं होता है। जब उस कॉलेज में हॉस्टल नहीं होता तो बच्चे को अगर वो कॉलेज मिलता है, अगर उनको पसंद है कॉलेज, हॉस्टल हो या ना हो, तो वो रूम लेके रहते हैं। तो केवल कुछ कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा होती है। जैसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल हैं। तो जैसे कि बहुत सारे कॉलेज हैं, गोंडा, लखनऊ, कानपुर और फिर फैजाबाद, ये सारे जगह के सभी कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप किसी भी सरकारी संस्था से पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ एडेड कॉलेज में और कुछ प्राइवेट कॉलेज में ही हॉस्टल की सुविधा होती है। कुछ एडेड कॉलेज जैसे अर्ध सरकारी जिसे कहते हैं एडेड, किसी से जैसे गोंडा से बहराइच ऐड है, गोंडा वाले कॉलेज से बहराइच वाला कॉलेज ऐड है, तो हम बहराइच वाले कॉलेज को कहेंगे एडेड कॉलेज। क्या कहेंगे, वो एडेड है, गोंडा से एडेड है, मतलब वो इसी ब्रांच से, सारा काम उसका यही ब्रांच है, गोंडा ही ब्रांच वाले से बहराइच के ब्रांच का होता है। तो ये बात रही क्या, ये बात रही हॉस्टल होता है या नहीं होता है। अब बारी आती है किसकी, अब आती है बारी की पॉलिटेक्निक में हॉस्टल कैसे मिलता है। ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी, जो पॉलिटेक्निक है उसमें हॉस्टल कैसे मिलता है। क्या पॉलिटेक्निक में हॉस्टल कैसे मिलता है, बात तो यही। अब ये बात आती है कि कैसे मिलेगा, हम क्या क्या प्रोसेस करें कि हमें हॉस्टल मिल सके। तो जिस प्रकार से आप लोग कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जिस तरह से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, जिस तरह से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसी प्रकार से हमें हॉस्टल लेने के लिए हमें एक फॉर्म फिल करना होता है, भरना होता है। और उस फॉर्म को हम कैसे भरें कि हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल मिल जाए। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, फॉर्म भरने का भी तरीका कई होता है। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है आपका डिस्टेंस। आप अगर आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस या दूरी 50 किलोमीटर से ऊपर है, 50 किलोमीटर से ज्यादा है, तो आपको कम से कम भरेंगे तो 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर उस फॉर्म में भरेंगे। अगर 100 किलोमीटर है तो कम से कम 120 किलोमीटर, मतलब 20 किलोमीटर बढ़ा के ही भरिएगा। तो 20 किलोमीटर जब आप बढ़ा देंगे, जब 20 किलोमीटर आप बढ़ाएंगे, तो हॉस्टल लेने के लिए आप लोगों को उस कॉलेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसको आप लोगों को फिल करना होता है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उसमें एक लिस्ट जारी होती है, उस कॉलेज से एक लिस्ट जारी होगी।
उस लिस्ट में आप लोग बच्चों का नाम आएगा, मतलब बच्चों को नाम आएगा कि किनको हॉस्टल मिल गया और किनको नहीं मिला, किस किस को मिला किस किस को नहीं मिला। तो ऐसे ही ऐसे फॉर्म भरिए कि आप लोग दूरी के हिसाब से, उसमें डिस्टेंस सबसे मेन जरूरी डिस्टेंस होता है, उसके बाद रैंक होता है, अगर सीटें कम हैं तो रैंक, नंबर, डिस्टेंस, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब बारी आती है, क्या सभी बच्चों के लिए हॉस्टल उपलब्ध होता है? अब बारी तो यही आएगी ना कि सभी बच्चों के लिए हॉस्टल उपलब्ध होता है या नहीं होता है, किन किन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, किन को हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये सारी जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। तो ये बात आती है। तो बच्चों यह डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज के हॉस्टल में कितनी सीटें हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? सीट। सीट कितनी है उस कॉलेज के हॉस्टल में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर जितने बच्चे प्रवेश लेते हैं उनके लिए सीटें कम होती हैं, उनसे हॉस्टल में सीटें कम होती हैं। और जितने बहुत सारे स्कूल कॉलेज के हॉस्टल में ये होता है कि जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उतना सीट प्राप्त रहता है। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जहां पर बच्चों से कम सीटें होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर बच्चे के प्रवेश लेने की अपेक्षा हॉस्टल में सीट कम होती है। तो अगर पूरी सीट उपलब्ध हो तो सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाएगा, अगर पूरी सीट उपलब्ध नहीं है तो लिस्ट में उतने ही बच्चों का नाम होगा जितने बच्चों को वो हॉस्टल सुविधा उपलब्ध करा सकती है। अगर सीट उतना ही है, सीट कम है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल उतना ही बच्चों का एडमिशन, उतने ही बच्चों का को हॉस्टल मिलेगा जितने बच्चों की वो सारी व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है। सारी व्यवस्था उपलब्ध करा सकती है, जो व्यवस्था है बच्चों की सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी, तभी वो सभी बच्चों का एडमिशन लेगी। अगर जिन बच्चों का, अब ये बारी आती है कि कैसे लेंगे, वो भी चलते हैं आगे वाले प्रोसेस में बताएंगे। अब ये देखिए किस आधार पर हॉस्टल मिलता है। अब क्या होगा कि कैसे हम करें, किस आधार, कौन कोई भी तो वजह होगी कि कैसे, अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो कैसे मिलेगा, कम बच्चे रहेंगे तो कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी ये भी तो होनी चाहिए कि अगर जिस कॉलेज में ज़्यादा बच्चे हैं उस कॉलेज में कितनी सीटें रहें, कितनी क्या क्या करें, कैसे क्या करें, किस आधार पे हॉस्टल कैसे मिलेगा। अगर बच्चे ज़्यादा हो गए, सीटें कम है, तो उसकी भी तो कोई सुविधा करनी पड़ेगी। तो उसकी सुविधा कैसे करेंगे, उनको एडजस्टमेंट तो करना है, उन्हें मैनेजमेंट उनको सही करना है, उसका एडजस्ट जो है उनको सही से एडजस्ट करना कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे, जितने सीटें हैं, अगर उससे अधिक बच्चे हैं तो उनको मैनेजमेंट सही से करना पड़ेगा कि बच्चों को तकलीफ भी ना हो कि हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला हॉस्टल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि अगर सीटें कम हो तो बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनके बाद दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होती हैं। क्राइटेरिया मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती हैं, जैसे कि जो बच्चे बहुत दूर से आए हैं, जैसे आप बताए नहीं थे डिस्टेंस, अगर बच्चे बहुत दूर से हैं, जैसे 200 किलोमीटर से जो बच्चे आए हैं, वो डेली अप डाउन थोड़ा ना कर पाएंगे, तो उन बच्चों को हॉस्टल अवश्य मिलेगा। लेकिन जिन बच्चों का, अगर हॉस्टल से घर जितने बच्चों का 50 मीटर के अंदर है, उनको कॉलेज या हॉस्टल, सॉरी, हॉस्टल मिलने में दिक्कत होगी। तो सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि सभी बच्चे, अगर आप लोगों का 50 किलोमीटर घर का डिस्टेंस है, जैसे आपका घर यहाँ पे है और या इतना दूरी आपका घर 50 किलोमीटर है या उससे कम है, आपका घर, ये मान लीजिए आपका घर है, ये क्या है, कॉलेज है, कॉलेज है। अब जैसे आपका कॉलेज हो गया और आपका घर हो गया, हाँ, ये मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज है, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है। तो यहाँ से इतना दूरी 100 किलोमीटर है।
तो अगर आपका घर 100 किलोमीटर है तो डेली अप डाउन थोड़ा ना कर पाओगे कि डेली अगर हमें आने में ही 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटा लग जाएगा 100 किलोमीटर तय करने में, पता नहीं साधन सुविधा मिले या ना मिले। तो ये सब कुछ देखते हुए जो वहां के जो देखभाल करने वाले होते हैं सब कुछ देखते हुए आपको, अगर आपका उसके बाद डिस्टेंस के साथ साथ आपका रैंक भी देखा जाएगा और नंबर भी देखा जाएगा कि आपका रैंक कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल मिलेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस, उसके बाद रैंक, उसके बाद नंबर। ये तीनों चीजें आपकी देखी जाती हैं, तब आपको क्या मिलता है, हॉस्टल। कि आप उसके लायक हैं हॉस्टल के कि नहीं है, उसके योग्य हैं कि नहीं है, ये सारी भी जानकारी इसमें बताई गई। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बच्चे बहुत दूर से आए हैं उनको जो है वहां पर हॉस्टल की सुविधा पहले दी जाती है, यानी कि उन्हें वरीयता मतलब वरीयता में पहले रखा जाता है। उन्हें वरीयता मतलब समझे, उनकी सारी देखभाल, उनकी वरीयता, उनकी देखभाल करने में सबसे पहले उन्हीं की देखभाल होती है। उसके बाद उनकी नंबर ऑफ रैंक कितनी है। देखिए हम कह नहीं रहे थे रैंक सबसे मेन इंपॉर्टेंट, उसके बाद है नंबर और रैंक। अगर नंबर रैंक के आधार पर भी जो हैं उनको हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपका नंबर रैंक ये भी ठीक है तो आपको हॉस्टल मिलने में क्या, हॉस्टल मिलने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे, इससे भी बेहतरीन तरीके से समझा सकें कि कोई भी तकलीफ ना हो। और आपको अगर काउंसलिंग कराना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छे से अच्छे काउंसलिंग करवाने के लिए हमारा नंबर है 9519495400। इस नंबर पे संपर्क करिएगा अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए, टॉप 20 कॉलेजेस में पाने के लिए, और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें हॉस्टल पाने के लिए प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई भी समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए, हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। उसके बाद बारी आती है हॉस्टल में मेस फीस कितनी लगती है। जो हॉस्टल में मेस फीस मतलब खाने, जब हॉस्टल में रहेंगे तो खाना कहाँ खाएंगे, हॉस्टल में ही तो खाएंगे, तो उसकी फीस कितनी लगती है, उसकी फीस कितनी लगती है। तो उसकी फीस जो लगती है, उसकी फीस लगती है 2000 से 5000, कॉलेज के अकॉर्डिंग है 2000 से 5000 पर मंथ, लेकिन ईयर नहीं, पर मंथ। अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सभी जगह के फीस, जो खाने की सुविधा मिलेगी उसकी अलग अलग फीस होगी। बहुत कॉलेजेस में 3500, 2500, 3000, 4500, 5000, 2000, ये सारी फीस अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग फीसें लगती हैं। खाने की सुविधा के लिए बता रहे हैं, हॉस्टल का तो 2300 रुपये फिक्स है पूरे साल का। तो दोस्तों हॉस्टल में जो खाने की फीस होती है उसे हम मेस फीस के नाम से भी जानते हैं। और यह मेस फीस दोस्तों आप लोगों से यह हर महीने ली जाती है। हर कॉलेज की मेस फीस अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो मेस फीस होता है, यहाँ पर नहीं मतलब सॉरी, यहाँ पर नहीं मतलब सभी कॉलेजेस में, यहाँ होना चाहिए सभी कॉलेज में अलग अलग तरीके से होता है। वह भी 2000 से 5000 पर मंथ के बीच में ही होता है हर कॉलेज का, एवरी कॉलेज, प्रत्येक कॉलेज का अलग अलग फीस होता है।
खाने की सुविधा के लिए। बहुत कॉलेजेस में होता है कि बहुत कॉलेजेस में 3500 लेते हैं, 3500 रुपये पर मंथ लेते हैं, 2500 लेते हैं पर मंथ। हम बताएंगे किस किस कॉलेज है, इसी वीडियो में हम बता रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि किस किस कॉलेज में कितना कितना फीस लगता है। उसके बाद बारी आती है, उसके बाद जो हमारा, अब ये सारी जानकारी आपको मिल गई। अब आती है, उम्मीद करता हूं आप लोगों से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हुई, सही ढंग से पूरे तरीके से आप लोगों को सारी जानकारी अच्छे ढंग से प्राप्त हो चुकी होंगी। तो इससे जुड़कर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों तक हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंच सके। तो बारी आती है, किस किस कॉलेज में हॉस्टल होता है, किस किस कॉलेज में हॉस्टल है, किस में नहीं है, कहाँ पर है कॉलेज, किस जगह पर हॉस्टल नहीं होता है। अब हम बताएंगे किस कॉलेज में हॉस्टल है। अब देखिए, सबसे पहली पहला जो कॉलेज है हमारा जीपीएल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। किसमें? जीपीएल। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, हॉस्टल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस कॉलेज में। तो सबसे पहला बात रहा तो इसका फीस कितना लगता है। इसमें पहली बात, हॉस्टल फीस इसमें कितनी है, तो इसमें हॉस्टल फीस है 2300 रुपये पर ईयर। एक साल का इसमें 2300 रुपये हॉस्टल फीस, पूरे हॉस्टल का पूरा फीस जो है 2300 रुपये है पूरे साल का। उसके बाद जो खाने का खर्चा लगता है इसमें कितना रुपया है, 2700 रुपये पर ईयर, सॉरी पर मंथ, 2700 रुपये पर मंथ लगता है इसमें। और इसमें हॉस्टल है, इसमें हॉस्टल, इस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा भी है इसमें। ये टॉप 1 पे कॉलेज आता है, पूरे यूपी में टॉप 1 पे कॉलेज आता है, जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। हॉस्टल की सुविधा है। सभी बच्चों, ज्यादातर बच्चे जीपीएल में ही एडमिशन करवाना पसंद करते हैं, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग होता है इसमें। अगर रैंक आपका अच्छा नहीं है तो आप लोगों को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिलना असंभव है। लेकिन आप लोगों का अगर रैंक 5000 के 10,000 के अंदर है तो जीपीएल कॉलेज मिल जाएगा। अब बारी आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, जीपीजी मतलब ये गोंडा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा। बारी आती है इसकी। अब इसमें कितना फीस लगता है, हॉस्टल फीस, इसमें हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है, तो इसमें भी हॉस्टल की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा इस कॉलेज में भी है। इस कॉलेज में भी हॉस्टल की सुविधा है। इसमें भी 2300 रुपये पर ईयर हॉस्टल चार्ज लगता है, हॉस्टल फीस। और 2400 या 2500 रुपये पर ईयर क्या लगता है, सॉरी पर मंथ खाने का खर्चा है, खाने का खर्चा 2400 या 2500, इसी दो में लगता है। कंफर्म, ज्यादा कंफर्म है, एकदम कंफर्म 2400 तो एकदम क्लियर है पर मंथ खाने के लिए। अब बारी आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। किसकी बात बारी आती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। गाजियाबाद जीपी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। अब बारी आती है इसकी, तो इसमें जो है, इसमें भी हॉस्टल की सुविधा है। ये सब अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। गाजियाबाद होगा, गोंडा, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, ये सब
टॉप 10 के कॉलेजेस हैं, टॉप 10 में आते हैं, ये सारे कॉलेज आते हैं। तो जितने भी कॉलेज टॉप 10 में आते हैं सभी पर हॉस्टल की सुविधा है, सभी कॉलेजेस में हॉस्टल की सुविधा है। तो इसमें भी हॉस्टल का जो फीस लगता है, हॉस्टल फीस लगता है, इसमें भी 2300 रुपये पर साल का, 2300 रुपये एक ईयर का है। और इसमें जो है, इसमें जो गाजियाबाद में है, इसमें 3000 रुपये पर मंथ लगता है खाने का खर्चा। और इसमें भी हॉस्टल की सुविधा है, अच्छी सुविधा है इसमें, हॉस्टल की सुविधा इसमें भी है, हॉस्टल उपलब्ध। अब बारी आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद, रामनगरी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, राम की नगरी, क्या राम की नगरी। अब आते हैं अयोध्या के बारे में बताते हैं। अयोध्या की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, उसमें हॉस्टल है या हॉस्टल की सुविधा नहीं है? तो इसमें भी हॉस्टल की सुविधा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या में हॉस्टल की सुविधा है, इसमें भी हॉस्टल की सुविधा है। अब ये भी टॉप 20 में आता है ये कॉलेज, लेकिन आने वाले एक साल बाद ये टॉप 10 में आने लगेगा। क्या टॉप 10 के कॉलेज में आने लगेगा। अब इसमें भी 2300, सब कॉलेजेस में 2300 रुपये हॉस्टल फीस है एक साल के, सब कॉलेज में। लेकिन जो खाने की सुविधा है, खाने जब आप लोग खाना जो है खाएंगे, उसकी जो फीस लगेगी, इसमें लगेगी 2500 रुपये, सॉरी 2500 रुपये पर मंथ, एक मंथ की इतनी फीस लगेगी। अब बारी आती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, क्या इसमें हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है? तो इसमें भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर ये टॉप सेकंड पे आता है, यूपी में टॉप सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। तो इसमें भी हॉस्टल की सुविधा अवश्य है, जरूर है, इसमें भी हॉस्टल की सुविधा है, हॉस्टल की सुविधा इसमें भी है। हॉस्टल फीस सभी कॉलेजेस में 2300 रुपये पर ईयर, लेकिन इसमें 2600 रुपये पर मंथ का खाने की फीस लगती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्या वॉइस इसमें सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी बताइए, आ रहा है तो भी बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहें। और आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही सफलता पाते रहिए, सफलता की ओर आगे की सफलता की ओर बढ़ें। आप लोगों को हमारी तरफ से यही सभी मनोकामना रहेगी कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए, और आने वाले समय में आप लोग भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम दें और उसमें आप लोग टॉप के 10 कॉलेजेस में कॉलेज पा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और होश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।